क्या बनूंगा? अरे भैया कोई किताब है कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, गुरुजी बता देंगे क्या लिखा है? तो मैं इतना ही कहता हूँ, न पीर से पूछ, न फकीर से पूछ, न पीर से पूछ, न फकीर से पूछ, बस अपनी आंखें बंद कर और अपने जमीन से पूछ, उसको बनना क्या है वही बनेगा। आपको ये मालूम होगा कि मेरी बेटी हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र की जज बनी मात्र 22 साल में। आज पूरे पिथौरागढ़ की जज है वो, और जहां पढ़ी सबसे पहले मजिस्ट्रेट वही बनी। तो लकीरों में नहीं लिखा। एक जरा सा मेरे बड़े भाई जो क्लास 1 अफसर थे, मेरी बेटी छावनी में पढ़ती थी, इंटर किया, 85% मार्क्स आए। उन्होंने कहा कि मुझको इस विद्यालय में एडमिशन करा दो गुरुदेव। तो उन्होंने कहा, डांट दिया उसको, डिमोलाइज किया, तुम अपनी जिंदगी में करोगी क्या, कैसे करोगी, क्या है, आप हो क्या? मतलब उसे समझाने के लिए बजाय कहा कि भाई आप करोगे। उसने मेरे से कहा कि बापू मेरा एडमिशन लखनऊ करा दीजिए। मैंने लखनऊ एडमिशन कराया, पहले दिन ही पंजी जब एडमिशन कराया तो वहाँ का उसको कल्चर जो पसंद नहीं आया। उसने कहा अभी फीस मत जमा करो, घर चलो। यहाँ का जो वातावरण है, जो लड़की लड़कों का बैठने का है, वो हमारी संस्कृति से अलग है। और वो आ गई और उसने मुझको कहा आके कि आप मुझको ये बताइए कि मैं क्या बनूँ, जो आप कहेंगे मैं वो बनूँगा। मैंने कहा तुमको कल, बोले IAS बने? मैं कहा नहीं, कल बताऊंगा। मैंने अपने ऐसे गुरुओं से पूछा कि बेटी चाहती है कि मैं क्या बनूं? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर बनाना है तो न्यायाधीश बनाइए जिसके सामने सब खड़े रहते हैं, ऊपर भगवान और नीचे। मैंने अपनी बेटी से कहा, मैं कहा तुमको न्यायाधीश बनना है, वो फिर चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो आपके सामने खड़ी रहेगी। सर्वोपर है, जो आपका निर्णय वो सर्वोपर है, आपको चैलेंज नहीं कर सकता। उसने कहा एडमिशन करा दीजिए। और आप देखिए कि पहली बार में जितनी एज मांगी थी उसी सप्ताह उसकी गुरुजी पूरी हुई थी। और मेरा ये ईमान था कि मैंने एक दिन भी उसकी उम्र कम नहीं कराई थी, नहीं तो बैठ नहीं पाती वो। और पहली बार में उसने ये बड़ी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से एक साथ निकाली और वो जज बन गई। तो ऐसे मैं बेटी का भी पिता हूं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के बारे में उनकी फिलॉसफी, उनका कहना मानते रहिए और उनके आदर्श पर चलते रहिए। कहते हैं कभी भी किसी को छोटा मत देखना, कभी भी किसी को छोटा मत देखना, पता नहीं वो कौन से क्षेत्र में आपसे बहुत बड़ा, और उसके बावजूद भी अगर छोटा देखते हैं तो कारण दो ही हो सकते हैं, या तो दूर से देख रहे हो या गरूर से देख रहे हो। तो ये दोनों ही हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो इस शिक्षा के मंदिर में जहाँ से जो भी नन्हे मुन्ने या पुष्प खिल रहे हैं, कल ये हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और अगर आपने पूछना है मुझको क्या बनना है, तो ऐसे गुरुओं से पूछिए, पंडितों, पीर और मौलवी से मत पूछिए। ये बताएंगे कि आपको बनना क्या है और आपको वही बनना है। हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। लोग अंग्रेजी बोल के अपने को बहुत बड़ा दिखाते हैं कि मुझको अंग्रेजी आती है। माँ से मदर बनी है पंडित जी, मदर से माँ नहीं बनी है। पिता से फादर बने, फादर से पिता नहीं बने। ये हमारी संस्कृति है। 1897 में जब अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी भाषण दे रहे थे, और उसके बाद जब भाषण देके उतरे तो एक वहां की महिला ने स्वामी जी से हिंदी में बात की। तो पता स्वामी जी ने उनसे अंग्रेजी में बात की। वो बोले स्वामी जी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं जिस देश से आया हूँ उसकी परंपरा है, उसके संस्कार हैं। आप मेरी मातृभाषा का सम्मान कर रहे हो, मैं आपकी मातृभाषा का सम्मान कर रहा हूँ। ऐसा बनना है आपको। मुझको यहाँ बुलाया
सर जी मैं आभार, मुझे नहीं मालूम कि मैं किस लायक था, लेकिन आपने मुझको ये सम्मान दिया, उसके लिए मैं कृतज्ञ दिल से आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।